समाज विज्ञान क्लास 6 के हमारे अतीत पार्ट फर्स्ट को। ये कक्षा 6 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक है और इसमें मैं लाइन बाय लाइन चीज़ों को एक्सप्लेन करके और इसे बताऊंगा। हाँ, ये अलग बात है कि ये क्लास 6 की है, ये एसएससी की और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इक्वली इम्पॉर्टेंट है। वैसे हम शुरुआत के पृष्ठ को बस अभी आज के लिए डेमो के तौर पर देखते हैं। ये एनसीईआरटी की बुक वाकई में एक बहुत ही अच्छी बुक है और अभी के लिए मैं इसी चीज़ों को बस इस मेनली क्लासिक्स के पर्सपेक्टिव और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ध्यान में रख के एक्सप्लेन करूँगा। बाकी स्टार्टिंग में ऐसा कुछ सिलेबस से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन एक चीज़ मुझे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी वो मैं ज़रूर एक्सप्लेन करना चाहूँगा। पहले इसको देखो बस क्या यार, हम जैसे कि अब हमको पता है कि चीज़ें जैसे भी चलेंगी ये आगे करा जाएगा। देखिए, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि हमको इतिहास पढ़ना ही क्यों है। कहीं ना कहीं इतना तय है, अगर आपने कभी भी आज तक हिस्ट्री के बारे में कुछ भी सुना होगा, इवन जब भी आपके टीचर ने इसको एक्सप्लेन करने के लिए, इसको रटने के लिए कहा होगा, आपके मन में ये चीज़ तो ज़रूर आई होगी। ठीक है, जो चीज़ें पुराने टाइम में हो चुकी हैं, बीत चुकी हैं, उनसे हमको सीखने की क्या ज़रूरत है, उसे पढ़ने की क्या ज़रूरत है। चलिए, सीखने को तो हम फिर भी नॉलेज के तौर पे सीख लेंगे, उन्हें पढ़ने के तौर पे, एक सब्जेक्ट के तौर पे हम क्यों पढ़ें। तो ये चीज़, थोड़ी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हालांकि ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इसे एक्सप्लेन करना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, इस साल 6ठी कक्षा में तुम इतिहास पढ़ोगे और कुछ और विषयों के साथ इतिहास समाज विज्ञान का हिस्सा माना जाता है। हमारा समाज विज्ञान हमें सामाजिक दुनिया की कार्यप्रणाली को समझने में मदद करता है। देखिए, समाज का जो विज्ञान है, विज्ञान को आप यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन, एक ज्ञान देने के प्रोसेस को समझ सकते हैं। यह हमारी कार्यप्रणाली को समझने में हेल्प करता है। समाज विज्ञान हमें जीवन के कई पहलुओं के बारे में बताता है। भूगोल के बारे में, अर्थव्यवस्था के चलने के बारे में, सामाजिक व राजनीतिक जीवन की व्यवस्था के बारे में बताता है। इतिहास के अतिरिक्त समाज विज्ञान के अन्य विषय प्रायः आज की दुनिया के बारे में बताते हैं। इतिहास बताता है कि आज की दुनिया विकसित कैसे हुई है और हमें वर्तमान के अतीत के बारे में बताता है। देखिए, हम भूगोल जब पढ़ते हैं, वो भले ही पुराने टाइम से शुरू होता है कि पृथ्वी कैसे बनी है, लेकिन उसका मेनली फोकस वो आज भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन हिस्ट्री हमको अपने पास्ट के बारे में बताती है। पिछले टाइम में हमारे पूर्वज कैसे रहते थे, वो क्या खाते थे, उन्होंने क्या ऐसी चीज़ें सीखी, क्या आविष्कार किया, इन सब चीज़ों के बारे में हमको हिस्ट्री से पता चलता है। हम जिस समाज में रहते हैं उसी परिवेश में हमको रहने की आदत पड़ जाती है और हम मान लेते हैं कि दुनिया ऐसी ही रही है। हम भूल जाते हैं कि जीवन हमेशा वैसा नहीं था जैसा हमें आज दिखता है। उदाहरण के लिए, क्या तुम ऐसी दुनिया की कल्पना कर सकते हो जहाँ आग ना हो? ये तो लगभग सोचने में भी बड़ा अजीब लगेगा कि आग ना हो। कैसा रहा होगा एक ऐसी दुनिया जहाँ पे आग नहीं था, और कैसी रही होगी वो दुनिया जहाँ पे खेती बाड़ी का आविष्कार नहीं हुआ होगा। ये चीज़ें शायद आपको सोचने में थोड़े अजीब लगें, थोड़ा अटपटा सा लगे, लेकिन ये सोचने पे तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा। सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये सब चीज़ें जानना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, आगे चलते हैं। या उस जमाने में ज़िंदगी कैसी रही होगी जब लोग लंबी यात्राएं तो कर लेते थे, लेकिन न तो सड़कें थी न तो रेलगाड़ी। इतिहास हमें उसी अतीत की ओर ले जाता है। इस रूप में इतिहास एक रोमांचक यात्रा है। यहाँ यह यात्रा तुम्हें समय और संसार के आर पार ले जाती है। यह ले जाती है एक दूसरी दुनिया में, एक दूसरे युग में, जहाँ लोगों का जीवन अलग था, उनकी अर्थव्यवस्था अलग थी, उनका समाज और उनकी मान्यताएं अलग थी, उनका विश्वास अलग था और उनके भोजन और कपड़े अलग थे, उनके घर और बस्तियाँ, उनके कला शिल्प सब कुछ भिन्न थे। इतिहास ऐसी दुनिया के झरोखा खोल सकता है। ओके, तो इसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें इसमें लिखी हुई है। बाकी थोड़ी सी और चीज़ें हैं, वो मोस्टली सब्जेक्टिव वे में है, मैं उसे आपको शॉर्टकट में समझाता हूँ। बेसिकली इतिहास का क्या मतलब होता है। जैसे ही हम इतिहास वर्ड पढ़ते हैं, इसमें क्या हमको समझने को मिलता है। इतिहास बेसिकली 2 वर्डों से बना हुआ है, इति और हास। इति का मतलब होता है ऐसा, हास का मतलब जो पहले से ही घटित हो चुका है। जी हाँ, ऐसा इंफॉर्मेशन जो पहले से घटित हो चुका है, लेकिन उसे हम पढ़ना है। अब
जो कि एक आंसर था कि हमको क्यों पढ़ना है। देखिए, इतिहास से हमें अपने गौरवशाली इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। हमें पता चलता है कि हमारे पूर्वज कैसे थे, उन्होंने क्या बड़ी काम की हैं, बहुत उनकी उपलब्धियों के बारे में पता चलता है। इससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हमको अपनी गलतियों से सबक मिलता है और ऐसी गलतियां दोबारा न करने की सीख मिलती है, और अच्छे भविष्य की ओर होने की अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं, क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, इसमें हमको पता चलता है। और हमको हिस्ट्री से हमेशा उसकी अच्छी बातों को एक्सेप्ट करना चाहिए, उसकी अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री एक ओपन बुक है, वो बीत चुकी है, उसे कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप अब प्रेजेंट में हैं, आप में बहुत चीज़ें चेंज हो सकती हैं, लेकिन जो हिस्ट्री है वो बदल चुकी है, अब वो वापस नहीं आने वाला है। तो देखिए, हिस्ट्री मूलतः बदलती ही धीरे धीरे है, वो समय के साथ इतनी धीरे धीरे बदलती है कि शायद उस समय वालों को तो पता भी ना चल पाए। लेकिन एक जब लॉन्ग पर्सपेक्टिव में हम इस चीज़ को देखते हैं, तब हमको ये बात बिल्कुल क्लियर समझ आती है कि हाँ, चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं। जैसे अगर हम इस चीज़ को समझें, तो पहले जब टेलीफोन हुआ करते थे तो इंटरनेट एक अलग ही चीज़ था। लेकिन आज जबकि 4G अवेलेबल है, और जियो के आने के बाद जो भी रिवॉल्यूशन हुए हैं इंटरनेट के क्षेत्र में, इन सब के कारण अब इंटरनेट हमको एक फॉर ग्रांटेड सी चीज़ लगने लगती है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड हमको बहुत सी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। हम चैप्टर की भी एक एक चैप्टर करके देखेंगे, उसमें से इम्पोर्टेंट बातें एग्ज़ाम के हिसाब से, लाइफ के हिसाब से निकालने की कोशिश करेंगे, और अपनी संस्कृति और नैतिक के बारे में जितनी जानकारी हमको हो सकेगा विद इन सिलेबस और जल्दी जल्दी शॉर्ट में हम कोशिश करेंगे जानने की। बाकी आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में हम कैरी ऑन करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।